एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है अलग अलग हिस्सों की। लगातार विधानसभा के लिहाज से भी हम आपको बता रहे हैं कि अभी की परिस्थिति क्या बनी हुई है। तमाम हमारे संवाददाता भी अगर जुड़ते हुए चले जाएं उनके पास, एक एक करके हम जाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रुझानों में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। 230 में से 227 के आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश कहाँ गए? बातचीत कर रहे हैं क्या किसी से? बहनों को मालिक बनाया। जी बोलिए, बात कीजिए मध्य प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। लाडली बहना, उन्हें सम्मान देने का काम किया तो प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने किसानों को सम्मान दी। ये जो ताकत भारतीय जनता पार्टी की थी, इस ताकत को और विकास के झंडे को डंडे में लगाकर भाजपा के कार्यकर्ता ने प्रत्येक बूथ पर जाकर के जो काम किया, हर बूथ को जीतने का संकल्प लिया। माननीय अमित शाह जी ने जो टास्क दिया उसे पूरा करने का प्रयास है और आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि ऐतिहासिक बहुमत की ओर बढ़। अमित शाह लगातार 3 दिनों तक रहे थे और रूठों को मनाने की कोशिश की थी, आपको लगता है कि इसका कुछ असर? देखिए, रूठों, ये इतना बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा दल है, मनुष्यों का संगठन है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हम बिल्कुल आइडियल हैं। कोई ऐसा हो सकता है, लेकिन अमित शाह जी की कुशल रणनीति का ऐसा था कि टीम स्पिरिट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक सामूहिक नेतृत्व पर टीम स्पिरिट के साथ चुनाव लड़ा। ये जो जीत दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में टीम स्पिरिट का परिणाम है। बूथ बूथ के कार्यकर्ता का मेहनत और विकास और गरीब कल्याण, यही जनता ने आशीर्वाद हमें दिया। एंटी इनकम्बेंसी कही जा रही थी 18.5 साल से नहीं थी, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, पहले दिन से नहीं थी। अब एक आखिरी सवाल। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो बेहद कोई शाबाशी की बैनर्स, पोस्टर्स लगवा रहे थे और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतजार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे कैसे? अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आप पे अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्टेडिंग नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे। 126 के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में रुझानों में अपनी सरकार बना ली है। कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा पीछे 102 के साथ। लेकिन आपको बताते चले, गुना और ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी की लीड शुरू में देखने को मिल रही थी, लेकिन क्या वो अब तब्दील हो जाएगी? जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका कहा जाता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 126 के साथ, अब उसको किंतु परंतु किसी की जरूरत नहीं है और यहाँ पर शानदार तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा पीछे। क्या कांग्रेस पार्टी इस तरह की कोशिशें कर पाएगी कि वो आगे आने वाले वक्त में बीजेपी को एमपी में पीछे कर पाए? फिलहाल इस तरह की परिस्थिति अब एमपी को लेकर नहीं बनती दिख रही है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश में 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। सबसे ज्यादा सीटें 173 बीजेपी हासिल करती है। 2003 में उमा भारती बनती है मुख्यमंत्री। 1 साल के बाद उमा भारती के ऊपर कुछ आरोप लगते हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ता है। बाबूलाल गौर को बनाया जाता है वहां का मुख्यमंत्री, लेकिन वहां पर भी कुछ गुटबाजी के बाद शिवराज सिंह चौहान को 2005 में दी जाती है जिम्मेदारी और तब से लेकर 2018 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 2018 में कांग्रेस पार्टी 114 सीटें जीतकर, बीजेपी 109 सीटें जीतकर पीछे रह जाती है, कांग्रेस की बन जाती है सरकार। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको आप सुन रहे थे, उनकी बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार चली जाती है और फिर कमल खिल जाता है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। एक बार फिर से चुनाव होता है और चुनाव में देखिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट जनादेश प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है। अब यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा
बार बार कहा जाता है जो सत्ता विरोधी लहर होती है वो पार्टियों को बड़ा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन आप गुजरात देखें, आप उत्तर प्रदेश को उठाकर देख लें, आप मध्य प्रदेश को उठाकर देख लें, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की जो मजबूत पकड़ है वो लगातार कायम है। और अगर 2018 की मैं बात करूं, उस समय व्यापम घोटाला का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था, उस समय कई आरोप भी लगे थे, मंदसौर में गोलीकांड हुआ था, सत्ता विरोधी लहर उस वक्त दिखाई दे रही थी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद 47,000 वोट ज्यादा मिल गए थे, सीटों के मामले में 5 पीछे रह गई थी। लेकिन इस बार स्पष्ट जनादेश मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और अब मध्य प्रदेश से लेकर आते हैं आपको छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोई किंतु परंतु नहीं। छत्तीसगढ़ में ये गलत आंकड़ा है, छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं, इसको ठीक किया जाए। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं, ये राजस्थान का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। इसकी बात हम करेंगे, लेकिन सीधे रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। आपको बताते चले 90 में से 88 के रुझान सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी प्रचंड तरीके से छत्तीसगढ़ में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। सईद अंसारी इस वक्त मेरे सहयोगी पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ रायपुर सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं, और क्या बाहर निकलकर अब शुभकामना स्वीकार कर रहे हैं भूपेश बघेल जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट जनादेश छत्तीसगढ़ में हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सईद ये भी ध्यान रखना होगा कि शुरुआती रुझान में अपनी सीट पर वो पीछे चल रहे थे। सईद, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं चित्रा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। देखिए, भूपेश बघेल के घर के बाहर इक्का दुक्का गाड़ियां जरूर आ रही हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है, बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सच है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूर्ण बहुमत रुझानों में प्राप्त कर चुकी है, बीजेपी से काफी आगे चल रही है। बीजेपी 15 से 37 तक पहुंच चुकी है, बड़ी लीड बीजेपी ने यहाँ पर ली है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 46 यहाँ भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को मिल चुका है। तो क्या महादेव ऐप घोटाला नहीं चला? क्या छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया चला है? किसानों ने, यहाँ की महिलाओं ने, गोबर खरीद ने, सब भूपेश बघेल को फायदा पहुंचाया है, कांग्रेस को फायदा पहुंचाया है। जो लोक कल्याणकारी योजनाओं का दम भरा करते थे भूपेश बघेल, क्या एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के लोगों ने उस पर भरोसा किया है? हालांकि पिछले बार के मुकाबले यहाँ कांग्रेस की सीटें काफी कम रह गई हैं 68 से, लेकिन फिर भी पूर्ण बहुमत से काफी आगे। और अगर तेलंगाना की बात, चित्रा, कोई ऐसा राज्य है जहां एकदम क्लियर कट साफ सुथरी सरकार बनाता हुआ कोई नजर आ रहा है, तो वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, भूपेश बघेल। मध्य प्रदेश भी हो गया, आप इंदौरी हैं सईद अंसारी जी, और वहां पर भी बीजेपी को 128 सीटें मिल गई हैं। अब कोई किंतु परंतु वहां पर भी बाकी नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा था, कांग्रेस की बात कर रहा था चित्रा जी। और ठीक है, मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत आगे है, और बहुमत के 116 के आंकड़े को भी कहीं आगे क्रॉस कर चुके हैं। 128 पर मतलब लाडली बहना काम कर गई है, लाडली बहना काम कर गई है। दोनों ही राज्यों का खूब आपने भी दौरा किया, जायजा भी लिया, आपके बड़े सारे मित्र भी है। मैं आऊंगी, आपसे और भी सवाल हैं,